बच्चों, पिछली बार मैंने तुम्हें महाभारत महाकाव्य के बारे में बताया था, जिसे ऋषि वेदव्यास जी बोलते गए थे और गणेश जी अपनी कलम से लिखते गए थे। आज मैं तुम्हें दूसरे महाकाव्य रामायण के बारे में बताऊंगी, जिसके लेखक राइटर थे महर्षि वाल्मीकि जी। बच्चों, ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनके आश्रम में भगवान राम और देवी सीता के पुत्र लव कुश पैदा हुए थे। मैं तुम्हें वाल्मीकि जी के जीवन के बारे में बताऊंगी। जब वाल्मीकि जी गोद वाले बच्चे थे, तब उन्हें एक डाकू परिवार चुरा कर ले आया था। इसका मतलब यह हुआ कि इन्हें जन्म देने वाले माता पिता कोई और थे और ये बड़े हुए डाकू परिवार में। डाकू परिवार के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इनका नाम रखा रत्नाकर। रत्नाकर ने बचपन से ही देखा इनके माता पिता लूटते हैं, लोगों से सामान छीनते हैं और कई बार लूटने के लिए उन्हें चोट भी पहुंचाते हैं और लूटे हुए सामान से घर का खर्चा चलाते हैं। रत्नाकर ने सोचा यही कमाई का तरीका होता है, मतलब अर्निंग का सोर्स है। वे भी यही काम करने लगे। रत्नाकर बड़े हुए, उनका विवाह हो गया, परिवार बढ़ने लगा, जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब वे गलत काम ज्यादा करने लगे। एक बार उन्होंने साधुओं की मंडली, साधुओं के ग्रुप को पकड़ लिया। उसमें नारद मुनि भी थे। नारद जी ने पूछा, तुम यह गलत काम क्यों करते हो? रत्नाकर बोले, अपने परिवार के लिए करता हूं। नारद जी ने कहा, तुम जो कुछ लूट कर ले जाते हो उसे तुम्हारा परिवार बांट लेता है, पर तुम्हारे गलत काम के रिजल्ट को भी तुम्हारा परिवार बांट लेगा? क्या वो शेयर करेगा? तुम अपने परिवार से पूछ कर आओ। रत्नाकर दुविधा में आ गए, कुछ सोचने लगे। नारद जी समझ गए, बोले, तुम हमें पेड़ से बांध कर चले जाओ, हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हारे आने तक हम कहीं नहीं जाएंगे। रत्नाकर ने सभी साधुओं को पेड़ से बांध दिया। वे अपने घर गए, अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा, मैं जो कुछ भी लूट कर लाता हूं तुम सब बांट लेते हो, परंतु मेरा यह काम गलत है। क्या तुम इस गलत काम के रिजल्ट को भी मुझसे शेयर करोगे? मेरे गलत काम के भागीदार बनोगे? पत्नी और बच्चे बोले, आप घर में सामान कहां से लाते हो, कैसे लाते हो, इसे हमें कोई मतलब नहीं। ये आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है। आपके गलत कामों में हम भागीदार नहीं बनेंगे, उसे हम शेयर नहीं करेंगे। अब रत्नाकर को बहुत दुख हुआ। उसने जितने भी गलत काम किए थे उसके बारे में सोच के उसे बहुत दुख हुआ। वह आया और सभी साधुओं को छोड़ दिया और लौटने लगा। नारद जी ने रत्नाकर को रोका, कहा, तुम बहुत दुखी हो, जाओ नदी के किनारे बैठ के राम राम का जाप करो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे और तुम्हारा दुख भी कम होगा। रत्नाकर नदी के किनारे बैठकर राम राम का जाप करते रहे और इसी जाप के साथ उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करते हुए उनके ऊपर दीमक ने, टर्माइट ने
घर बना लिया। बच्चों, दीमक के घर को भी वाल्मीकि ही कहते हैं, इसलिए इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। जब वाल्मीकि तपस्या से बाहर निकले तो वे गंगा के किनारे आश्रम बना के रहने लगे, एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन वो अपनी झोपड़ी के बाहर, कुटिया के बाहर बैठे थे। उन्होंने देखा 2 सारस पक्षी, क्रेन बर्ड, बैठे हुए हैं। उन्हें बहुत सुंदर लगे वे पक्षी, और उन्होंने भगवान के क्रिएशन पर, भगवान की इस रचना पर बहुत तारीफ करी। अचानक उन्होंने देखा एक शिकारी ने, एक हंटर ने एक क्रेन पक्षी को, सारस को तीर मार दिया और वह मर गया। दूसरा सारस पक्षी रोने लगा। यह देखकर वाल्मीकि जी को भी बहुत गुस्सा आया उस शिकारी पर। उनके मुंह से गुस्से में संस्कृत का श्लोक निकल पड़ा। ब्रह्मा जी आए और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा, आप रामायण लिखिए। उनसे रिक्वेस्ट की। बच्चों, सरस्वती जी की कृपा से और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। इस रामायण में भगवान राम को एक इंसान के रूप में बताया गया है और उनके पूरे जीवन की इसमें कहानी है। महर्षि वाल्मीकि जी ने ही राम के दोनों बेटे लव और कुश को हर शिक्षा और विद्या में निपुण बनाया। बच्चों, तुमने मेरी कहानी को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों से इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।